सर ये पुराना घर है हमारा, जो कि 150 टू 60 ईयर्स ओल्ड है। तो इन पे सीमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं है, स्टोन और क्ले जो अपना मिट्टी कहते वो होता है। बाकी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम वो रखते हैं कैटल्स वगैरह, गाय, जो पहले हमारे पास काफ़ी सारे जानवर थे। तो ऊपर हम आपको दिखाएंगे, चलिए। तो उस टाइम पे खिड़की वगैरह सारे छोटे छोटे ही रहते हैं सर। इनर आउटर रहता है, अंदर से भी बंद करना। क्यों, मतलब हवा के लिए? हवा के लिए। अच्छा। अंदर से भी बंद हो जाता है, बाहर से भी आप बंद कर सकते हो। आइए सर, तो ये है हमारा पुराना वाला घर। जो दीवार पे चूना ये लगाते तो हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं सर, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन थोड़ा अंधेरा होगा यहाँ से। अभी हम चलते किचन की ओर। लोकल चांसा ये लोकल थप है सर, जो आपने वहाँ पे देखा था ना। तो पहले क्ले का और पत्थर का, अंदर जो पत्थर फिर बाहर क्ले लगाता है, तो उसका बना हुआ है। बाकी बर्तन वगैरह ये जो है ना सर, ये भी पत्थर का ही होता है। तो काफ़ी भारी होता है, इसी में बनाते हैं खाना वगैरह। तो उस टाइम पे वो ऐसे हवा डाउन में भी देखा होगा आपने, अभी भी लगाता है राजस्थान के कुछ गाँव में। तो ऐसे वो हवा भर के आग जलाना। चिमनी भी उस टाइम पे लगाते हैं, लेकिन कम लगाता है। ये जो काला काला पड़ा है ना सर, ये पूरा स्मोक है, धुएं की वजह से। तो यही है सर थप। मतलब आपके यहाँ पे हर एक जो बर्तन है, सबके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है? होता है सर, वो सबके पीछे कुछ कुछ कहानी रहता ही है। मतलब पूरा हेरिटेज छुपा हुआ है इस थप के आसपास। और इसमें हमारा लोकल वाइन बनता है सर, छांग। हाँ जी, इसको हम जमा बोलते हैं। तो इसी में लोकल वो स्टोर करके फिर कुछ जो मिलाते हैं, फिर उसको गर्म करके 1 हफ्ता जैसा रखता है। फिर उसमें थोड़ा पानी मिला के जब इस पानी को छानते हैं हम, तो लोकल वाइन छांग बन जाता है ये। बाकी ये सारे याक वुल्फ का है। मेरे दादाजी पहले यही बनाते थे सब चीज़ें। तो इसमें हम अनाज रखने के लिए भी बोरी बनाते हैं याक वुल्फ का। इसको ओढ़ने के लिए भी ब्लैंकेट की तरह भी बनाते हैं। ये सारे जो है ना, ये ब्लैंकेट्स है। तो ये थोड़ा भारी होता है, मौसम ठंडा रहता है, इसके अंदर थोड़ा वो पहन के फिर इसको ऊपर डालते हैं, ताकि दबा के रखते हैं तो वार्म रहता है काफ़ी ये। तो ये सारे मेरे दादा ने बनाया हुआ है। और इसमें हम या वो बनाते, चीज़ बनाता है, बटर निकालता है, इसमें से दूध डाल के फिर इसको जब ऐसे मिलाते हैं, जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है तो बटर निकालते हैं। तो इसमें से जो लस्सी है, बटर मिल्क वो निकलते हैं, तो बटर ऊपर रहता है। फिर उसको हम लोकल बटर खकला बोलते हैं, उसको खगला। फिर ये इसको नुगल बोलते हैं, ये भी यागुल का ही बना हुआ है। ये नुगल जो है बड़ा भी होता है, जिस पे हम अपना अनाज भी रखते हैं या अपना सामान वो भी रख के, जो पुलू फू बोला ना, वहाँ पे जब जाते हैं तो ऐसे लेके जाते हैं। फिर ये गोंचा होता है सर, लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस। ये लोकल ट्रेडिशनल हैट है ये, लेकिन लड़की का है, बट स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन लड़का का थोड़ा डिज़ाइंस में चेंजेस होता है। तो ये लोकल लड़की लोग जब ओकेजन होता है तो ऐसे डालते हैं। इसको हम ऐसे बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। और ये जो ऐसा है, इसको ऐसे ही रखना है, आपको ऐसे करके पहन के रखना है। तब सब आप स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते होंगे इसको? हाँ जी, स्पेशल ओकेजन, जब मैरिज सेरेमनी, बक्सटोन जो होता है, बड़ा मैरिज सेरेमनी, तब ये सब लोकल, हर चीज़ लोकल डालना पड़ता है। ये फिर लोकल ट्रेडिशनल शूज़ है, वार्म रहता है काफ़ी। शायद से बर्फ़ की वजह से ये ऐसे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्फ़ जब हम चलते हैं तब उस टाइम पे बर्फ़ बहुत बहुत ज़्यादा आता, तो इसीलिए ये ऐसे है मेरे को लगता है। फिर ये सारे दादाजी का है, उस टाइम पे यूज़ करते थे वो लोग। हमारे लोकल ट्रेडिशनल में जो बुज़ुर्ग लोग क्या करते हैं, जब ऐसे लोकल जो वो पहनता है ना सर, तो उसको बांधते हैं, तो यहाँ पे वो लोग लगा के रखता है काफ़ी चीज़ें, जैसे सुई, धागा, छोटा सा चाकू। फिर ह्युगदो बोल के आता है, जिसको ऐसे पत्थर फेंकते हैं ना सर रस्से में डाल के, उसको हम लोकल लैंग्वेज में ह्युगदो बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें लगा के रखते हैं वो लोग।
कभी भी बकरी वगैरह घास चराने जाता है तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है बोलता है वो लोग, है ना। कभी भी नीडल्स वगैरह का कुछ सील लेना हो, जैसे फट जाता है कभी बैग वगैरह, तो उस टाइम पे तो इसमें चांसा में सारे गैदरिंग यही रहता है। सिर्फ किचन खाना वगैरह सब हमारा यही होता है। फिर ये जो वाला रूम है इसमें हम अनाज स्टोरेज होता है सर। ये जो घर है सर, हमारा अनाज वगैरह गेहूँ वीट बाले सब स्टोर करके रखते हैं इसको। यहाँ पे हम अंदर इसलिए रखते हैं सर, चूहा वूहे का वो नहीं रहता है, जो कीड़ा पड़ जाता है ना सर गेहूँ वगैरह में, तो अंदर पैक रहता है वो क्ले से पूरा प्रॉपर। तो इसी में हम स्टोर करके रखता है विंटर के लिए। जब अनाज फसल कटता है उसके बाद ये गेहूँ निकलता है, फिर उसको वाटर मिल में लेके जाता है। अपना वाटर मिल है वहाँ पे। अभी तो मैक्सिमम लोग मशीन्स पे वहाँ पे लेके जाता है, लेकिन गांव में तो अभी भी वाटर मिल यूज़ करता है। तो हम मैक्सिमम वाटर मिल पे यूज़ करते हैं। रंटक तो उसका हाँ, रंटक में टेस्ट अलग आता है, बिल्कुल ही अलग आ जाता है। तो रंटक हम ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अपना रंटक है, वहाँ पर भी ये वाटर वो करता है हम लोग, इसी में स्टोर होता है। तो ये इसके नीचे जो केटल्स रखता है, तो यहीं से पहले दादाजी क्या करते हैं, यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ रहता था, तो यहीं से जाके घास वगैरह यहीं से दे देते थे। क्योंकि पहले टाइम पे तो अभी 10-15-20 साल पहले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता था, तो ठंड रहता है बाहर काफ़ी। तो जब शाम के टाइम अगर गाय को घास वगैरह देना हो तो यहीं से दादाजी यहीं से निकल जाते थे, तो काम बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होता था। तो अब बर्फ़ कम पड़ता है? अब तो बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण? हाँ जी, ये क्लाइमेट चेंज के कारण है। अभी जो ग्लेशियर है ना सर, स्टोक कांगरी, पहले वहाँ पे एक्सपीडिशन होता था, काफ़ी अच्छा 4 डेज़ का एक्सपीडिशन है। अब वो एक्सपीडिशन भी 2-3 साल हो गया, बंद हो गया। क्योंकि स्टोक विलेज में जो वो स्टोक ग्लेशियर से ही पानी गांव में आता है, तो लोग पीने के लिए भी यूज़ करता है वो। तो जगह जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से पोल्यूट हो जाता है जगह। प्लास्टिक थ्रो करना, स्ट्रीम में प्लास्टिक कचरा वगैरह फेंक देते हैं। तो स्टोक विलेज के लोगों को ये सब मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब कोई घर पे आके उस जगह को, एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा, तो इसीलिए स्टोक कांगरी जो एक्सपीडिशन है अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। नहीं तो वो एक्सपीडिशन काफ़ी अच्छा है। सर ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके, और दोबारा फिर ज़रूर आएंगे हम। वेलकम अगेन। सर ये पुराना घर है हमारा, जो कि 150 to 60 ईयर्स ओल्ड है। तो इन पे सीमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं है, स्टोन और क्ले जो अपना मिट्टी कहते वो होता है। बाकी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम वो रखते हैं कैटल्स वगैरह, गाय, जो पहले हमारे पास काफ़ी सारे जानवर थे। तो ऊपर हम आपको दिखाएंगे, चलिए। तो उस टाइम पे खिड़की वगैरह सारे छोटे छोटे रहते हैं सर। इनर आउटर रहता है, अंदर से भी बंद करना। क्यों, मतलब हवा के लिए? हवा के लिए। अच्छा। अंदर से भी बंद हो जाता है, बाहर से भी आप बंद कर सकते हो। आइए सर, तो ये है हमारा पुराना वाला घर। जो दीवार पे चूना ये लगाते तो हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं सर, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन थोड़ा अंधेरा होगा यहाँ से। अभी हम चलते किचन की ओर। लोकल चांसा ये लोकल थप है सर, जो आपने वहाँ पे देखा था ना। तो पहले क्ले का और पत्थर का, अंदर जो पत्थर फिर बाहर क्ले लगाता है, तो उसका बना हुआ है। बाकी बर्तन वगैरह ये जो है ना सर, ये भी पत्थर का ही होता है, तो काफ़ी भारी होता है, इसी में बनाते हैं खाना वगैरह। तो उस टाइम पे वो ऐसे हवा डाउन में भी देखा होगा आपने, अभी भी लगाता है राजस्थान के कुछ गाँव में, तो ऐसे वो हवा भर के आग जलाना। चिमनी भी उस टाइम पे लगाते हैं, लेकिन कम लगाता है। ये जो काला काला पड़ा है ना सर, ये पूरा स्मोक है धुएं की वजह से। तो यही है सर थप। मतलब आपके यहाँ पे हर एक जो बर्तन है सबके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है।
है? होता है सर, वो सबके पीछे कुछ कुछ कहानी रहता ही है। मतलब पूरा हेरिटेज छुपा हुआ है इस थप के आसपास। और इसमें हमारा लोकल वाइन बनता है सर। छांग। हाँ जी, इसको हम जमा बोलते हैं। तो इसी में लोकल वो स्टोर करके फिर कुछ जो मिलाते हैं, फिर उसको गर्म करके 1 हफ्ता जैसा रखता है। फिर उसमें थोड़ा पानी मिला के जब इस पानी को छानते हैं हम, तो लोकल वाइन छांग बन जाता है जी। बाकी ये सारे याक वुल्फ का है। मेरे दादाजी पहले यही बनाते थे सब चीज़ें। तो इसमें हम अनाज रखने के लिए भी बोरी बनाते हैं याक वुल्फ का। इसको ओढ़ने के लिए भी ब्लैंकेट की तरह भी बनाते हैं। ये सारे जो है ना, ये ब्लैंकेट्स है। तो ये थोड़ा भारी होता है, मौसम ठंडा रहता है, इसके अंदर थोड़ा वो पहन के फिर इसको ऊपर डालते हैं ताकि दबा के रखते हैं, तो वार्म रहता है काफ़ी ये। तो ये सारे मेरे दादा ने बनाया हुआ है। और इसमें हम याक वो बनाते हैं, चीज़ बनाता है, बटर निकालता है, इसमें से दूध डाल के फिर इसको जब ऐसे मिलाते हैं, जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है तो बटर निकालते हैं। तो इसमें से जो लस्सी है, बटर मिल्क वो निकलते हैं, तो बटर ऊपर रहता है। फिर उसको हम लोकल बटर खकला बोलते हैं, उसको खकला। फिर ये इसको नुगल बोलते हैं। ये भी याक वुल्फ का ही बना हुआ है। ये नुगल जो है बड़ा भी होता है, जिस पे हम अपना अनाज भी रखते हैं या अपना सामान वो भी रख के, जो पुलू फू बोला ना, वहाँ पे जब जाते हैं तो ऐसे लेके जाते हैं। फिर ये गोंचा होता है सर, लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस। ये लोकल ट्रेडिशनल हैट है ये, लेकिन लड़की का है, बट स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन लड़का का थोड़ा डिज़ाइंस में चेंजेस होता है। तो ये लोकल लड़की लोग जब ओकेजन होता है तो ऐसे डालते हैं। इसको हम ऐसे बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। और ये जो ऐसा है, इसको ऐसे ही रखना है, आपको ऐसे करके पहन के रखना है। तब सब अब स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते होंगे इसको? हाँ जी, स्पेशल ओकेजन, जब मैरिज सेरेमनी, बक्सतौन जो होता है, बड़ा मैरिज सेरेमनी, तब ये सब लोकल, हर चीज़ लोकल डालना पड़ता है। ये फिर लोकल ट्रेडिशनल शूज़ है, वार्म रहता है काफ़ी। शायद से बर्फ़ की वजह से ये ऐसे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्फ़ जब हम चलता है तब उस टाइम पे बर्फ़ बहुत बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए ये ऐसे है मेरे को लगता है। फिर ये सारे दादाजी का है, उस टाइम पे यूज़ करते थे वो लोग। हमारे लोकल ट्रेडिशनल में जो बुज़ुर्ग लोग क्या करते हैं, जब ऐसे लोकल जो वो पहनता है ना सर, तो उसको बांधते हैं, तो यहाँ पे वो लोग लगा के रखता है काफ़ी चीज़ें, जैसे सुई, धागा, छोटा सा चाकू। फिर ह्युगदो बोल के आता है, जिसको ऐसे पत्थर फेंकते हैं ना सर रस्से में डाल के, उसको हम लोकल लैंग्वेज में ह्युगदो बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें लगा के रखते हैं वो लोग। कभी भी बकरी वगैरह घास चराने जाता है तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है बोलता है वो लोग, है ना। कभी भी नीडल्स वगैरह का कुछ सिल लेना हो, जैसे फट जाता है कभी बैग वगैरह, तो उस टाइम पे। तो इसमें चांसा में सारे गैदरिंग यही रहता है सर, किचन, खाना वगैरह सब हमारा यही होता है। फिर ये जो वाला रूम है, इसमें हम अनाज स्टोरेज होता है सर। ये जो घर है सर, हमारा अनाज वगैरह, गेहूँ, वीट, बाले सब स्टोर करके रखते हैं इसको। यहाँ पे हम अंदर इसलिए रखते हैं सर, चूहा वूहे का वो नहीं रहता है, जो कीड़ा पड़ जाता है ना सर गेहूँ वगैरह में, तो अंदर पैक रहता है वो क्ले से पूरा प्रॉपर। तो इसी में हम स्टोर करके रखता है विंटर के लिए। जब अनाज फसल कटता है उसके बाद ये गेहूँ निकलता है, फिर उसको वाटर मिल में लेके जाता है। अपना वाटर मिल है वहाँ पे। अभी तो मैक्सिमम लोग मशीन्स पे वहाँ पे लेके जाता है, लेकिन गांव में तो अभी भी वाटर मिल यूज़ करता है। तो हम मैक्सिमम वाटर मिल पे यूज़ करते हैं। रंटक तो उसका, हाँ, रंटक में टेस्ट अलग आता है, बिल्कुल ही अलग आ जाता है। तो रंटक हम ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अपना रंटक है, वहाँ पर भी ये वाटर वो करता है हम लोग, इसी में स्टोर होता है। तो ये इसके नीचे जो केटल्स रखता है, तो यहीं से पहले दादाजी क्या करते हैं, यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ रहता था, तो यहीं से जाके घास वगैरह यहीं से दे देते हैं। क्योंकि पहले टाइम पे तो, अभी 10-15-20 साल पहले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता था, तो ठंड रहता है बाहर काफ़ी। तो जब
शाम के टाइम अगर गाय को घास वगैरह देना हो तो यहीं से दादाजी यहीं से निकल जाते थे, तो काम बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होता थे। तो अब बर्फ़ कम पड़ता है? अब तो बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण? हाँ जी, ये क्लाइमेट चेंज के कारण है। अभी जो ग्लेशियर है ना सर, स्टोक कांगरी, पहले वहाँ पे एक्सपीडिशन होता था, काफ़ी अच्छा 4 डेज़ का एक्सपीडिशन है। अब वो एक्सपीडिशन भी 2-3 साल हो गया, बंद हो गया, क्योंकि स्टोक विलेज में जो वो स्टोक ग्लेशियर से ही पानी गांव में आता है, तो लोग पीने के लिए भी यूज़ करता है वो। तो जगह जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से पोल्यूट हो जाता है जगह, प्लास्टिक थ्रो करना, स्ट्रीम में प्लास्टिक कचरा वगैरह फेंक देते हैं, तो स्टोक विलेज के लोगों को ये सब मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब कोई घर पे आके उस जगह को, एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा, तो इसीलिए स्टोक कांगरी जो एक्सपीडिशन है अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, नहीं तो वो एक्सपीडिशन काफ़ी अच्छा है। ओके सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच और दोबारा फिर ज़रूर आएंगे हम। वेलकम अगेन। बाय बाय।